बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अभी तक किसी करवट नहीं बैठ रहा, आईसीसी बेबस नज़र आता है और जो शेड्यूल है पाकिस्तान में आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है, वो कहाँ पे होंगे मैचेस, कैसे होंगे, क्या हाइब्रिड निज़ाम की जो खबरें आ रही हैं उनमें कोई सदाकत है, अभी तक कोई फैसला करने में आईसीसी नाकाम है। आज एक इजलास होना था, भारत ने उस इजलास से पहले ही आईसीसी से मजीद वक्त मांग लिया है। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ ने ना सिर्फ आईसीसी को परेशान किया है बल्कि भारत भी इस मौक़िफ़ से बौखलाया हुआ है। अब जो मीटिंग मुलतवी की गई है उसके बाद से किसी और मीटिंग का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया, ना ही आईसीसी की जानिब से पीसीबी को किसी बाज़ाब्ता मीटिंग का बताया गया है। एक तासुर ये भी मिल रहा है कि आईसीसी अपनी जान छुड़वाकर भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड्स को आमने सामने खड़ा करना चाहता है ताकि दोनों जो बोर्ड्स हैं वो खुद ही को फैसला कर लें। ज़रा ये दावा करते हैं कि दोनों बोर्ड्स में जो राब्ते हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन कोई मुतफ़िक़ा और पायदार हल तय करने की पोजीशन में दोनों जानिब के बोर्ड्स इस वक्त नहीं हैं। पाकिस्तान बदस्तूर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर नहीं खेलती तो फिर पाकिस्तानी टीम भी भारत के साथ किसी आईसीसी इवेंट के मैचेस नहीं खेलेगी। चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, कुछ डिप्लोमेसी भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बैकडोर मुलाकातें भी कर रहे हैं। आज उन्होंने इमाराती क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मुबशिर उस्मानी से भी मुलाकात की है। तो ये मामला किस तरफ जाएगा जनाब, आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा आपके सामने रखेंगे। क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट टाकरे के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कामयाब हो सकती है नहीं। एक तरफ आईसीसी के लिए मुश्किल है, ख़ुद इंडिया के लिए मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान क्या कितनी देर तक अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहेगा और हाइब्रिड निज़ाम के लिए पाकिस्तान के पीसीबी के जो प्लान्स हैं, हिकमत अमली, उसमें किसी लचक की गुंजाइश है या नहीं, ये जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब मुल्क में जो 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी उस नाकामी के बाद से मुसलसल इंतशार का शिकार नज़र आती है। हर रोज़ बहुत कुछ हो रहा है। आज जनाब सबसे बड़ी जो खबर आई वो ये आई कि एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की सदारत में इजलास हुआ है, दोबारा से इस्लामाबाद आने का उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया है, जो कि एक सियासी बचगानापन के अलावा शायद उसको किसी और तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक फ़ाइनल कॉल देते हैं, बार बार तो आप फ़ाइनल कॉल नहीं दे सकते। फ़ाइनल एग्ज़ाम्स एक दफ़ा ही होते हैं, फिर उसके बाद सप्ली होती है। और अली अमीन गंडापुर साहब कई बार इनकलाब की तहरीक लेके इस्लामाबाद आ चुके हैं और नाकाम होकर वापस जा चुके हैं। जो बानी पीटीआई हैं, इस कॉल के बाद लगता है कि उनकी कानूनी मुश्किलात में कुछ ज़्यादा इजाफा हो रहा है। एक तरफ 190 मिलियन पाउंड केस तेज़ी से अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जिना हाउस हमला केस में उनको इंतसारी दहशतगर्दी की अदालत ने कसूरवार करार दे दिया है। और जो हुकूमत है वो तेज़ी से इस वक्त कानूनी चीज़ों पे नज़र रखे हुए है और ज़रा ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मज़ीद कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। हुकूमत मजबूत कानूनी केसेस बनाना चाहती है और हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर डी चौक को क्रॉस करके रेड लाइन क्रॉस की है और बार बार रियासत पर हमला आवर हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये भी कहा जी कि दुश्मन खैबर पख्तूनख्वा की अलहदगी चाहता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी सहूलत कारी कर रही है। जो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसने इमरान खान साहब के खिलाफ 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने अपनी मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए एक साजिश तैयार की है और ज़मान पार्क में ये साजिश तैयार हुई है। और जो वकील का मुद्दा था कि इमरान खान साहब तो ज़ेर हिरासत से जब 9 मई हुआ तो अदालत ने समझा कि इस दलील में कोई वज़न नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इमरान खान साहब को 9 मई का जो हमला है उस केस में कसूरवार पाती है। बानी पीटीआई कोई मामूली आदमी नहीं है, उनकी हिदायत की हामियों की नज़र में एक कदर है। फैसले में ये भी लिखा गया है और बानी पीटीआई की जो ज़मानतें हैं वो खारिज की जाती हैं। तो इमरान खान साहब की कानूनी मुश्किलात बढ़ रही हैं, कैसे वो इन चीज़ों से नबर्द आज़मा होंगे। पार्टी मुसलसल इंतशार का शिकार है। एक बार फिर अगर इसी कमज़ोर हिकमत अमली के तहत कोई एहतजाज किया जाएगा तो इमरान खान साहब की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है जिसने जमहूरियत के लिए, जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए हमेशा पॉजिटिव किरदार अदा किया है, उसका यौम तासीस है। 57 बरस की ये पार्टी हो गई है। इस पार्टी ने अपने इस सारे दौर में बहुत सारे नशेब व फराज देखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत कुर्बानियाँ हैं। सबसे ज़्यादा अगर सियासी शहादतों की बात की जाए और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कत्ल को अदालती कत्ल करार दिया और उस फैसले को गलत भी करार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कुछ इल्ज़ामात भी लगते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पाती, जमहूरियत के लिए कानून साजी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जरदारी साहब ने बीबी की शहादत के बाद जब टेक ओवर किया तो उन्होंने मुफाहमत की बात की। अब एक नई लीडरशिप है, लोगों की नज़रें बिलावल साहब की तरफ हैं जो इस उम्र में भी बहुत मुदब्बराना सियासत करते हैं। लेकिन इस पार्टी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं, कुछ इस हवाले से बात कर लेते हैं पहले। और आज यौम तासीस है, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा शर्जील नाम मेमन साहब। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आज के जो हालात हैं, आज जब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जमहूरियत ख़तरे में है और जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ बहुत कुछ इस मुल्क में हो रहा है और पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं उनका साथ दे रही है। जी शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसने वाकई इस मुल्क के लिए कुछ किया और जिसने वाकई कोई सेक्रीफाई किया है, जिसकी लीडरशिप ने और वर्करों ने अपनी जमात के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के मजदूरों के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के लिए, पाकिस्तान के हुकूक के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए। और अगर आप किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी को उठा लें, मंशूर या मंशूर को भी छोड़ दें, उनका सिर्फ हर एक का दौर देखें जितनी पार्टी में, तो कहीं पे भी आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी पीपल्स पार्टी ने किया है। और हमेशा डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी की हासिल के लिए, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए हर मुश्किल वक्त में कड़े से कड़े फैसले जो हैं वो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वो लिए। बहुत सारे ऐसे बिल्स अभी पास हुए हैं, जैसे 26वीं आईनी तरमीम पे आपको पता है बहुत शोर है और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जमहूरियत को कमज़ोर करने वाले इक़दाम हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है इत्तेहादी जमात होने के नाते उसका हिस्सा नज़र आती है। तो पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ाम लगता है इस चीज़ का। देखिए, पीपल्स पार्टी का कतई तौर पे किसी भी ऐसे अमल का ऐसा नहीं है जो पब्लिक के फेवर में ना हो। पीपल्स पार्टी हर उस प्रोसेस का हिस्सा है जो कि डेमोक्रेसी के लिए और अवाम की बेहतरी के लिए। हम सिस्टम को एक साथ लेकर करना चाह रहे हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। वफाकी हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बावजूद ये पार्लियामेंट चल सके, असेंबलीज चल सके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल सके, उसके लिए हमने उनके अनकंडीशनल सपोर्ट की। आज भी जहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज है जिसको हम समझते हैं कि पब्लिक का फायदा है, वहाँ पे हम उस पर बाकायदा बढ़ चढ़ के पीपल्स पार्टी आ रही है। बाकी अब परसेप्शन बनाने वाले या इल्जाम लगाने वाले कुछ भी लगाते हो, लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि पीपल्स पार्टी का फोकस सिर्फ पब्लिक है और कोई चीज नहीं है। शर्जील साहब, ज़ाहिर है जो कानून साजी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक किरदार रहा है, पार्लिमानी तारीख में भी उनका नाम सबसे नुमाया है, लेकिन ज़ाहिर है जब आप अपने आप को देखते हैं एक सियासी जमात के तौर पर, तो एक तरफ तो ये है कि आपने जमहूरियत के फ़रोग के लिए कौन से कानून बनवाए हैं, क्या किरदार अदा किया है। दूसरी तरफ एक सियासी जमात ने ये देखना होता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। और जो बार बार आपके नाकदीन, आपके मुखालफिन और मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाता है कि सिंध में, बिलखुसूस इंटीरियर सिंध में जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत स्लो है। तो इसके बारे में पीपल्स पार्टी कैसे अपने आप को एवेल्युएट करती है, परफॉर्मेंस में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? संजीला साहब, आपने बहुत सा सवाल पूछा और मुझे खुशी हुई कि आपने मौका दिया कि मैं इस बात को आपको कहूँ। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में मैं हेल्थ सेक्टर को देख लूँ तो पूरे पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर एक तरफ कर लें और सिंध सूबे का हेल्थ सेक्टर एक तरफ कर लें। उससे फिर आप NICVD भी देख लें, आप साइबर नाइट कैंसर हॉस्पिटल भी देख लें, लिवर ट्रांसप्लांट भी देख लें, लंग्स ट्रांसप्लांट भी देख लें, SIUT भी देख लें। अगर इतनी ही बुरी है सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत या सिंध सूबा, तो पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए सिंध क्यों आते हैं? सिंध जाते हैं, किसी हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? हॉस्पिटल पाकिस्तान सामने कोई सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे इलाज किए जाते हैं उससे बाहर जिसके फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान के लोगों को प्रोवाइड करता है। आज एनर्जी पे बात करते हैं। एनर्जी में शहीद मौसम प्रोजेक्ट उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था। आज भी यहाँ पे पूरे एनर्जी एक्सपर्ट पूरे पाकिस्तान की है और ये पहुंच गया कि जी कोयला वाहिद सोर्स है जिसके जरिए से पैदा हो सकती है। और
दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट, पूरी दुनिया का, जो सिंध में बनने जा रहे हैं 21 लाख घर, जिसमें घर बन भी गए और काफी घर बनने, बहुत अभी घर बन रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है। ये कोई और किसी और सूबे में चीजें क्यों नहीं बनती? सलाह तो पूरे पाकिस्तान में आया था। सिर्फ वाहिद सिंध सूबाई क्या क्यों है जो लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त में घर बना के दे रहा है? लेकिन अगर अवामी राय में देखा जाए, ये बयानिए की बात की जाए, आप मीडिया के ऊपर तासुर देख लीजिए आपके मुखालफिन, और जब नून लीग से आजकल आपके ताल्लुकात अच्छे, जब वो भी आपके खिलाफ होते हैं तो वो भी आपको इस बात का ताना देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंटीरियर सिंध को पसमानदा रखा है, तरक्की नहीं होने दी, करप्शन के भी इल्ज़ामात लगते रहते हैं। तो बयानिए में पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में कमज़ोर रह गई है, या आप लोग उस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते? ये मामला क्या है? जी तंजीला साहबा, देखिए जी, बयानिया एक होता है कि जो कि आपके ड्राइंग रूम के साथ, एक बयानिया होता है जो कि अवाम बयानिया बनाती है जिसने इलेक्शन में वोट देना होता है। अगर क्या वजह है मुझे बताएं कि हर बार पीपल्स पार्टी सिंध में जो है हुकूमत बना रही है, हर बार पहले से ज्यादा नशिस्तें ले रही है, हर बार जो वोटों का तनासुब है वो पहले से ज्यादा मिल रहा है। पूरे सिंध भर में सारे बलदियाती इंतखाबात हर जिले के, और पूरे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे, जरीदे भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी जीत रही है और कोई कंप्लेंट करने वाला भी नहीं है और मुखालिफों के पास उम्मीदवार ही नहीं है। तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी को लोग इतने ज्यादा वोट दे रहे हैं? वो वजह सिर्फ वाहिद ये है कि वो लोग अपने अपने हलकों में देख रहे हैं, अपने अपने गांवों में देख रहे हैं कि यार यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, यहाँ पे रोड रास्ते मिल रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन बेहतर हो रही है, यहाँ पे हमें फ्री में घर बना के दिया जा रहा है, यहाँ पे हमें फ्री में सोलर सिस्टम घरों में लगा के दिया जा रहा है। लोग देख रहे हैं जी हमें यहाँ पे इरिगेशन वाटर के लिए जो है वो हुकूमत जो है वो बढ़ चढ़ के काम कर रही है, लाइनिंग हो रही है, वाटर कोर्स पक्के हो रहे हैं, लोगों के जितने जायज मुतालबात हो रहे हैं वो उनके पूरे हो रहे हैं। तो फैसला तो इस आवाम ने करना है ना। अगर किसी और जगह की आवाम ने ये फैसला करना हो कि जी सिंध में क्या हो रहा है, तो वो नहीं कर सकेंगे। जिसके घर के सामने हो रहा है, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, वो ज्यादा बेहतर फैसला करता है, वही फैसला इलेक्शन में करता है। अगर बाकी पार्टियां, आपने किसी और पार्टियों का भी नाम लिया, तो उनका भी सरकारी उन्होंने क्या किया जगहों में। बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब, हमसे बात कर रहे थे। कुछ लाइन में डिस्टॉर्शन थी, वरना उनसे ये भी ज़रूर पूछते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको वफाक की अलामत समझा जाता था, वह एक सूबे तक महदूद क्यों हो गई है। बहरहाल फिर किसी नशिस्त में ये सवाल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के सामने रखेंगे। जनाब, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या है, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर अभी तक कायम है और PCP के ज़रिए ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान हाइब्रिड निज़ाम पे भी शायद मानने का इरादा नहीं रखता है। ऐसी सूरत में क्या ऑप्शंस होंगे, कुछ इस पर बात करेंगे। जी, बहुत ही एमिनेंट पैनल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दें। हमें ज्वाइन करें खालिद महमूद साहब, जो कि साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के। सैयद याह्या हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जाना माना नाम और चेहरा है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुलीग अली सलमान, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अनदर रिनाउंड नेम। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। याह्या, अगर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं, ये सारा का सारा तनाज़ा अब आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बोर्ड्स तय कर सकते हैं? क्योंकि ICC ऐसे लगता है कि हाथ खड़े कर रहा है। ICC की जो लैंग्वेज भी है, या एक इदारे की जो बॉडी लैंग्वेज, उसमें लगता है कि शायद वो अपनी कोई पोजीशन लेने के काबिल नहीं। बात दरअसल ये है कि जो सिचुएशन इस वक्त मौजूद है वो आपके सामने है, और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान भारत का मैच होगा, और कैसे होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, ये नहीं बताया। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने अब से थोड़ी देर पहले जो है वो गुफ्तगू की है दुबई के उस स्टेडियम में जहां पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने कामयाबी हासिल की है भारत अंडर-19 टीम के खिलाफ। तो अच्छी स्टोरी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह कहा था वैसे कर रहा है। और जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हवाले से आपने बात की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हैसियत सिर्फ एक शादी हॉल के मालिक से ज्यादा इधर दिखाई दे नहीं रही है। इंतहाई माजरत के साथ मुझे ये अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट जरूर उनका है, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल जो है वो बेयारो मददगार मौजूद है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। ब्रॉडकास्टर ने उनको कहा है कि जी अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो फिर हमें ये टूर्नामेंट कराने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले चंद घंटे जो है अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। अच्छी खबर आ सकती है। खालिद साहब, याह्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। एक्चुअली
जाहिर है पाकिस्तान के और इंडिया के मैचेस के फैंस तो दोनों जानिब में पूरी दुनिया में हैं, सबसे फेवरेट मैच होता है, सबसे फेवरेट मुकाबला होता है, लेकिन इसके बावजूद एक खुशी बहरहाल अक्रॉस द बोर्ड सब लोगों में पाई जाती है कि पाकिस्तान ने भी कुछ सख्त मौक़िफ़ लिया। आपको लगता है कि इस मौक़िफ़ की सुनवाई भी होगी, इस मौक़िफ़ की एक्सेप्टेंस भी होगी? बहुत शुक्रिया। मैं या की पूरी गुफ्तगू नहीं सुन सका, बड़े मजे हुए वो प्रोग्राम करने वाले हैं, यकीनन उन्होंने बड़ी मौजू और मुनासिब गुफ्तगू की होगी। मैं उनसे की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ रखा है असूली, उस पे अक्सर लोग हैरान हुए हैं, लेकिन मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि लोग सिर्फ हैरान रहें, जब वो बाद में कोई यू टर्न आए तो उस पर परेशान ना हो। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान ने अपने इस मौक़िफ़ के हक़ में किसी किस्म की भी कोई मेहनत नहीं की, कोई लॉबी नहीं की। मैं उसकी मुख्तसरन बताता हूँ कि जब ये पहली दफ़ा बातें सुनने में आ रही थी और ये बातें इंडियन जो मीडिया था, इंडिया का, भारत का मीडिया, वहाँ से आ रही थी, सहाफ़ती हलकों से, अखबारों से आ रही थी कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में मैच खेलने नहीं जाएगा। वो वक्त था जब हमें चौकन्ना भी हो जाना चाहिए था और भागदौड़ भी करनी चाहिए थी इस सिलसिले में, लेकिन ऐसी कोई कोशिश, कोई काविश नहीं हुई, बल्कि उसके उलट जब ये बात आई तो हमारे क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों ने कहा कि जी जिनका टूर्नामेंट है वही टीम लेके आएंगे। बड़ी अजीब किस्म की मंतिक थी। उनको मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तान भारत क्रिकेट का माजी याद नहीं है या पता नहीं है, क्योंकि इससे पहले एशिया कप में ये वाकया पेश आ चुका था, फिर एक आध दफ़ा और भी ये चीज़ हुई थी, तो ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी किस्म की कोई सरगर्मी नहीं दिखाई, लेकिन उसके बाद जब ये पता चला कि बाज़ाब्ता आईसीसी को भी बता दिया गया है कि हिंदुस्तान वहाँ नहीं जाएगा पाकिस्तान में मैच खेलने, तो उस वक्त भी जब रद्द अमल मांगा गया क्रिकेट बोर्ड से, तो हमारे अहम ओहदेदारों ने कहा कि जी वो जब हमें इत्तला मिलेगी तो फिर हम इस पे कुछ कोशिश करेंगे। साहब, अगर आप कतई कलामी की इजाजत दें, एक तरफ जाहिर है पाकिस्तानी बोर्ड की जो इनएफिशिएंसी है उस पर तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हटदर्मी है, जो वहां पे चौधराट का एक उनका वो कहते हैं ना जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है कि हमारी मर्जी, हम चाहें, हम जहां चाहें, जैसे चाहें, तो ये वाला रवैया भी तो बहुत नामुनासिब है। और बड़े अरसे से पाकिस्तान ने होस्ट करना था, ये बातें तय हो चुकी थी, तो लास्ट मोमेंट पे क्यों इंडिया की तरफ से ये हुआ? देखिए, आप बातें कर रही हैं अखलाकियात की, आप बातें कर रही हैं एथिक्स की, आप बातें कर रही हैं मोरालिटी की, जो कि दुनिया में अमूमन नहीं चलती, बल्कि पाकिस्तान जो और भारत का जो मामला है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं चलती। मैं आपको याद दिला दूं, आज से कुछ अर्सा पहले वो बिग थ्री का फार्मूला आया था, जो खासा गैर मुनसिफाना फार्मूला था, लेकिन वो हिंदुस्तान की हट दर्मी की वजह से वो कबूल हुआ। उस वक्त भी हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा वावेला किया था और इस हद तक कहा था कि जी हम नहीं हिस्सा बनेंगे इस सारे मामले का। फिर पता नहीं क्या लॉलीपॉप उधर से हिंदुस्तान से मिला। हमारे उस वक्त के सरबराह जो थे वो गए भारत में और वापस आए और उन्होंने ढोल बजाया कि बहुत अच्छा सौदा हो गया है। अच्छा, मैं वापस आती हूँ आपके पास, मैं आपसे पूछूंगी क्या व्हाट इज नेक्स्ट, अब आप क्या सजेस्ट करते हैं, लेकिन अली को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अली, आपके ख्याल में ज्यादा मुश्किल इस वक्त किसके लिए है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि भारत वक्त मांग रहा है, इसको ऑप्टिक्स के हिसाब से देखा जाए तो भारत भी ज़ाहिर मुश्किल है। जय शाह ने ओहदा संभालना है अपना, और उसमें अब लगता है कि शायद उनका ओहदा संभालने में भी कुछ वक्त लग जाएगा, तो ज़्यादा मुश्किल इंडिया के लिए है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए है, या आईसीसी के लिए है, या पाकिस्तान के लिए है? इस वक्त जो आईसीसी है वो डीप वाटर में है। वो इसलिए डीप वाटर में है क्योंकि क्रिकेट को गवर्न करना, क्रिकेट को हेड करना आईसीसी का काम है। और अगर दो ममालिक के दरमियान किसी वजह से कोई तनाज़ा है तो उसको रिजॉल्व भी आईसीसी ने ही करना है। लेकिन वी ऑल नो कि आईसीसी इज इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बीसीसीआई। तो जब तक बीसीसीआई की तरफ से कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा कि पाकिस्तान आके खेलने, उस वक्त आईसीसी भी कोई फैसला नहीं कर सकता है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान है वो न सिर्फ बीसीसीआई के साथ मुकाबला कर रहा है बल्कि साथ साथ आईसीसी के साथ भी मुकाबला कर रहा है
और इस हवाले से मैं जरूर हुकूमत पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब को जरूर मैं इस हवाले से दाद दूंगा कि इस मरतबा जो उन्होंने एक इंस्टांस लिया है वो पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक लिया है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम भी ये चाहते हैं कि टिट फॉर टैट होना चाहिए, इनफ इज इनफ होना चाहिए। ये कब तक होता रहेगा कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए नहीं और जो है कभी हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट खेला जाए, कभी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाए और हमेशा लॉलीपॉप देके पाकिस्तान को जो है वो खामोश करवाया जाए। कभी बात कर रहे थे खालिद महमूद साहब, ऑनरेबल फॉर्मर चेयरमैन है, हमारे शोज में अक्सर इनकी जो विजडम इनसे मुस्तफीज भी होते हैं। पीसीबी सवाल से इसलिए कुछ नहीं कर सकता था जहां तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि फैसला बहरहाल अगर बीसीसीआई भी करेगा तो उसको एंडोर्स जो है वो आईसीसी ही करेगा। तो आईसीसी के का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका इंतजार था पीसीबी को कि आईसीसी की तरफ से क्या चीज सामने आती है, उसके बाद ही जो होता है। और बैकडोर डिप्लोमेसी और लॉबिंग के तो करते से वो जारी है, इसकी वजह से मामला जो है वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा या आपने कहा था अच्छी खबर आ रही है, लेकिन जाहिर है आईसीसी का एक किरदार है। आपने कहा टूर्नामेंट तो उनका है लेकिन बेयारो मददगार हैं, तो ये आईसीसी को इतना असर्टिव तो होना चाहिए था, यानी कि एक मकबूल तरीन खेल है एक और उसमें उसका जो फाइनेंशियल साइड है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप भी, खालिद साहब भी, अली भी, कि वो कितना एक ह्यूज उसका वो एलिमेंट है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उसमें आईसीसी ने जब ये डिसाइड कर लिया, आईसीसी ने ट्रॉफी टूर के लिए भिजवा दी, आईसीसी ने जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उस पर ब्रीफिंग ले ली पाकिस्तान से, तो फिर आईसीसी को भी तो वहाँ पे अपने आप को असर्ट करना चाहिए था ना। देखिए तंजीला, ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और जो फुटबॉल की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है फीफा, उनकी हैसियत है, उनके इख्तियारात हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बार बार ये बात आपसे कर रहा हूँ कि बेयारो मददगार हैं। 12 टेस्ट मुल्क इनके पास हैं और 100 से ज्यादा इनके पास एसोसिएट मेंबर मुल्क हैं और इनका जो अपना असर रसूख है वो पाकिस्तान और भारत के बगैर कुछ भी नहीं, क्योंकि इनकी दुकान जो है वो चलती ही पाकिस्तान इंडिया के नाम के ऊपर है। आईसीसी की दुकान में जो पैसे आते हैं, जो वो अरबों रुपए की शक्ल में रेवेन्यू की मद में मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर आते हैं। टीवी राइट से आते हैं, इश्तिहारात से आते हैं, ग्राउंड मनी से आते हैं। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है 2017 के बाद पहली बार हो रही है। पाकिस्तान सिर्फ होस्ट नहीं है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है। और इन्होंने जनाब टी20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। इन्होंने कहा कि जी टी20 क्रिकेट एक ऐसी चीज है, कम वक्त में ज्यादा पैसे आ जाते हैं, तो ये मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी को। ये 2 साल के बाद होता है, वर्ल्ड कप 4 साल के बाद होता है। इन्होंने इसको वाइंड अप कर दिया था। अब आप इनकी टेस्ट चैंपियनशिप देख लीजिए, तीसरा साइकिल चल रहा है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान इंडिया का मैच ही नहीं हो सका। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, वर्ल्ड कप में, विमेंस वर्ल्ड कप में, अंडर 19 वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप में, तो फिर आप ये हालत इनकी ऐसी हो जाएगी जैसे सांप के मुंह में से आप जो है वो डंक निकाल। तो ये हैसियत है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। और अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात आप मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी से फिर एक ब्रेक लूंगी, क्योंकि खालिद साहब ने कहा कि हैरान परेशान तो किया है, लेकिन अगर यू टर्न लिया जाता है तो उस पर फिर फैंस क्या रिएक्ट करेंगे। आपको लगता है कि ये गुंजाइश पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये रखी है अपने पास, ये गुंजाइश कि कहीं पे हालात की नज़ाकत देखते हुए अगर हाइब्रिड मॉडल पे राजी होना पड़े तो उसमें कैसे अपनी फेस सेविंग करते हुए, ये ख्वाहिश है ना उनकी कि हो टूर्नामेंट। ये जो कहा जा रहा है कि खेलेंगे ही नहीं, भारत के बगैर खेल लेंगे या चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी मौखर हो जाए, इस तरह की बात तो नहीं हो जाएगी। देखिए तंजीला, बात दरअसल ये कि प्रोग्राम को होस्ट करना और एक ब्रॉडर वे में चीजों को लेकर चलना, ये बड़े डिफरेंट काम है। यहाँ से हम कोई और बात करेंगे बैठकर। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जब आप हेल्म ऑफ अफेयर्स देख रहे होते हैं तो फिर आपको राइट लेफ्ट आगे पीछे देखकर चलना होता है। एक तजियाकार की हैसियत से आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ, ये सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अपने आप को आइसोलेशन में लेकर चले जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि हम जो फैसला करें उस पर कहेंगे जी आपने यू टर्न कर लिया। जिस तरह मैंने आपसे दोबारा अर्ज किया कि अगर पाकिस्तान का नुकसान होगा तो इंडिया का भी नुकसान होगा, ये आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देगा इंडिया। अगर पाकिस्तान जो है उसको आप चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल देंगे तो आप समझ लें कि इस आईसीसी इवेंट की हैसियत ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, पैसा ही जनरेट आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर निकाल दिया तो ज़ाहिर है आईसीसी का भी नुकसान होगा और क्रिकेट का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी अपने तीनों मेहमानों से। वे फॉरवर्ड क्या है, सजेशंस क्या हैं और क्या क्या ऑप्शंस आईसीसी के पास ज़ेरे गौर हैं। और भारत ने जो वक्त लिया है, ज़ाहिर है भारत की क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ी तो कहते हुए नजर आए कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हुकूमतों के जो मामलात हैं, तो इन मामलात में से
कोई पतली गली कौन सी है कि जिसमें क्रिकेट भी बच जाए, फैंस भी मायूस ना हो, और वो जो एक दूसरे को आंखें दिखाने वाला मामला है वो भी जरा दोनों तरफ फेस सेविंग हो जाए? ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं जी। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। बात हम करें एक बहुत ही अहम मामला जो कि ज़ाहिर है अब इंटरनेशनल रिलेशंस के ज़ुमरे में भी आता है, और हम तो कहते हैं, अभी अली सलमान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था टिट फॉर टैट, कि होना चाहिए भारत के साथ। खालिद साहब, हम कहते हैं कि बाकी मामलात में टिट फॉर टैट तो चलता है, लेकिन खेलों में और कल्चर में ये मामलात ज़रा स्मूथ होने चाहिए, ओपन एंडिंग होनी चाहिए, और इसमें कोई सख्ती हटदर्मी नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे थे कि यू टर्न भी लिया जा सकता है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं इस वक्त? बहुत मेहरबानी। नहीं, मैं समझता हूं कि खेलें जो होती हैं उसमें एक बरादराना जज्बा होता है, उसमें खेलों की रूह के मुताबिक दोनों कौमों को इन्वॉल्व किया जाता है, मतलब उसमें मुस्बत जज्बात जो हैं वो आगे आते हैं। ठीक है, मुकाबला बड़ा सख्त होता है, इस तरह का नहीं होता। ये तो बिल्कुल सियासत है। आप, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जो कि हमारे लोग जिस पे गौर नहीं कर रहे, कि इंडिया जो है वो किसी खेलों की वजह से ये काम नहीं कर रहा। उनका एक सीधा सीधा मकसद है कि क्रिकेट को सियासत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जिसकी दुनिया में कहीं इजाजत नहीं है, और पाकिस्तान को तनहा किया जाए, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। बदनाम करने का यही तरीका है कि जी मुल्क गैर महफूज है, और ये हो गया और वो हो गया, और तनहा करने का तरीका ये है कि उनको मजबूर किया जाए, किसी टूर्नामेंट का बाइकाट करे, एक तरफ होके बैठ जाए। तो ये सारी चीज हो रही है जिसमें किसी तरह का कोई खेल नहीं है, किसी तरह का भी कोई अच्छा जज्बा नहीं है। तो ये वो चीज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें वो कोई तब्दीली करेंगे, क्योंकि ये उनकी हुकूमत की सोच है, उनकी सियासी जमातों की सोच है, ये हिंदुत्व की सोच है, बीजेपी की सोच है। तो इसलिए ये तो ऐसा ही होगा, और पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि इसके लिए उनको क्या किया जाए। यानी बाई इज्जत कोई इसका फार्मूला बनाया जाए। बाई इज्जत यही हो सकता है कि बराबरी की सतह पे कोई मामला हो। अगर अच्छा, मैं जरा क्विकली याया ने जाना है खालिद साहब, मैं पहले याया से बात कर लूं, फिर वापस आपके पास इस पे आती हूँ कि जो बराबरी की बुनियाद पे फार्मूला हो सकता है वो क्या है। याया, शुरू में खबरें आ रही थी कि कोई तीसरा ऑप्शन, अली के पास भी ये सवाल लेके जाएंगे, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि एक आध मैच इंडिया यहाँ पे आके खेल ले और बाकी हाइब्रिड हो जाए उनके मैचेस, और अगर वो फाइनल में जाते हैं या सेमीफाइनल में तो फिर वो पाकिस्तान में आके खेलें। कुछ इस तरह की बात हो रही थी। तो आपको लगता है कि ये कोई कॉन्क्रीट फार्मूला था ज़ेरे गौर आईसीसी के सामने, या भारत की तरफ से कोई ऐसी तजावीज़ आई, या पाकिस्तानी बोर्ड कुछ ऐसा सोच रहा है? तंजीला, इसको ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है। बहुत तहम्मुल के साथ और बहुत ही तदब्बुर के साथ, बुर्दबारी के साथ इस सिचुएशन को देखने की जरूरत है। क्योंकि आप भी बात अंडरस्टैंड कीजिए कि क्रिकेट हमारा नेशनल गेम नहीं है, हॉकी हमारा कौमी खेल है। और इस वक्त हॉकी की क्या सूरत हाल है आप बेहतर जानती है। वेंटिलेटर के ऊपर है वो हॉकी जिसमें हम 4 बार वर्ल्ड चैंपियन हैं, 3 बार ओलंपिक चैंपियन हैं। माजी में हमने दुनिया पर हुक्मरानी की थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सीने के दाग जल उठे, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो पाकिस्तान हॉकी को हॉकी वालों ने बर्बाद कर दिया। तो अब क्रिकेट की जहां तक बात है, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, बैनुल अक़वामी क्रिकेट की जरूरत है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए। और क्या हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होता है, क्या इसका हल निकलता है, इसमें कोई इज्जत बेइज्जती की बात का सवाल नहीं उठना चाहिए। जो इसमें जो डिप्लोमेसी की बात हो रही है, क्विकली या जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बात हो रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी कर रहा है और कोशिश कर रहा है, यू थिंक कि वो वर्केबल एक चीज होगी, उससे कुछ मदद मिल सकती है? नहीं, देखिए तंजीला, मैं बैकडोर डिप्लोमेसी की तो बात ही नहीं कर रहा। देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी की तो तब बात होती जब दोनों हुकूमतें जो है इस तमाम सूरत हाल में सामने आती। वजीर आजम पाकिस्तान सैयद मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बोले हैं कि क्रिकेट को, खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। लेकिन हमने तो हर बार, हमने तो 98 में उस वक्त भी भारत का दौरा किया जब वहां शिवसेना के शरपसंदों ने पिच को खोद डाला था फिरोजशाह कोटला दिल्ली में। हम तो 2016 में उस वक्त भी गए जब तनाजा बहुत था, कशीदगी बहुत थी। हमने शाहिद आफरीदी की क़यादत में टीम को खेलने भेज दिया। हमने 2023 में उस वक्त वर्ल्ड कप खेलने टीम को भेजा जब एशिया कप खेलने के लिए भारत नहीं आया। तो हमने तो जितनी लचक दिखानी थी मेरा ख्याल है दिखा ली। अब बात दरअसल ये है कि अगर हमने भारत के साथ आईसीसी मुकाबलों में खेलना है, तो अगर भारत हमारे मुल्क में आकर नहीं खेलता, पाकिस्तान के साथ तीसरे मुल्क में खेलता है, तो 2026 T20 वर्ल्ड कप भारत में होना है, 2029 चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होनी है, 2031 का वर्ल्ड कप भारत में होना है।
तो फिर वहां पर भी यही फॉर्मूला लगना चाहिए कि भाई फिर हम भी आपके पास नहीं जाएंगे, हमारा और आपका जो मैच होगा वो किसी तीसरे मुल्क में होगा। ये बात चल रही है और इसके ऊपर इस वक्त सारा जोर और दारोमदार है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। ये एक तीसरी ऑप्शन हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, याया हुसैनी और अली सलमान, आपने गुफ्तगू सुनी जी हमारे ज़बरदस्त किस्म के पैनल की। आज के लिए तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।